Good afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो आज हम बात करेंगे अबाउट DSSB वैकेंसीज एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। बिकॉज मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और उनको कमेंट्स को पढ़ने के बाद मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी कि मैम जनरल पेपर की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी जनरल पेपर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मैंने जनरल पेपर प्रिपेयर किया, कैसे मैंने 2 या 3 मंथ्स के अंदर अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करी और DSSB एग्ज़ाम को TGT नेचुरल साइंस को क्लियर किया। राइट नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल पेपर की। तो आप लोगों को ये तो पता है कि हमारी DSSB की वैकेंसीज़ बहुत जल्दी आने वाली हैं और वो 2024 के इलेक्शन से पहले ही आएंगी। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम भी फरवरी मार्च तक हो जाएगा 2024 के। तो आप लोगों की वैकेंसीज़ येस अभी तक इसलिए नहीं आई हैं कि देयर वर सम कन्फ्यूजन्स। आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम भी था, तो अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं सीटेट का अगस्त वाला एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो नाउ कंपटीशन जो होगा और ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि उसमें अब DSSB एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी देंगे जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो अभी अभी B.Ed करके बाहर निकले हैं, JBT करके निकले हैं या DLED करके निकले हैं, BLED करके निकले हैं, वो लोग भी होंगे फ्रेशर्स। तो हम नो डाउट कि फ्रेशर्स के पास भी अपना एक लेटेस्ट नॉलेज होता है, वो बिकॉज अभी अभी फ्रेश पढ़ के आ रहे होते हैं। एक्सपीरियंस का अपना नॉलेज होता है क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हार्ड कंपटीशन होने वाला है इस बार, तो इसीलिए जो ज़्यादा मेहनत करेगा और जिसका लक अच्छा होगा डेफिनेटली उसकी DSSB में जॉब लगेगी। तो हमारा DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। तो पार्ट 1 हमारा जनरल पेपर होता है, दैट इज़ सेम फॉर योर TGT, PGT एंड PRT, तीनों के लिए सेम होता है। और जो पार्ट 2 होता है दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। नाउ बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। तो आपका पार्ट 1 5 पोर्शंस में 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज़ 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस एंड GK जनरल नॉलेज वी कैन से। आपका 20 मार्क्स का रीजनिंग होगी, येस 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स होगा, 20 मार्क्स फॉर इंग्लिश एंड 20 मार्क्स फॉर हिंदी। तो अब आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि हमारा जनरल अवेयरनेस, हमारा GK तो बहुत पुअर है, अब हम कैसे प्रिपेयर करें। तो बिलीव मी मेरा GK भी बहुत ज़्यादा पुअर था, GK में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। येस मेरा साइंस और मैथ्स बहुत अच्छा था, इंग्लिश हिंदी में अच्छा कर लेती हूँ, रीजनिंग में अच्छा सॉल्व कर लेती हूँ, पर GK का मुझे भी बहुत स्ट्रेस था। तो मैंने तो क्या किया था, GK को मैंने साइड ही कर दिया था सबसे पहले, क्योंकि जो चीज़ मुझे पहले आती थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था सबसे पहले मैंने वही उठाया। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक्स थे वो यही थे, इंग्लिश और हिंदी। बिकॉज इंग्लिश हिंदी जो होती है आपकी नॉर्मल 8 तक के लेवल की ग्रामर आपको आती है। तो इंग्लिश और हिंदी आप ग्रामर की कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स में अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पब्लिक स्कूल में टीच कर रहे हैं तो आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं 6, 7, 8 की बुक। उसके जनरल आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपका पूरे ग्रामर के टॉपिक्स आ जाएंगे उसमें, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव्स हो, एडवर्ब्स हो, वर्ब्स हो, देन आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, आपके टेंस हो गए। राइट तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आइडियम्स हो गए, मोडाल्स हो गए। तो ऐसे सारे के सारे आप लोगों को पहले इंग्लिश के सारे ग्रामर के टॉपिक्स करने हैं। येस अगर आपको पहले प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाइए, उसमें इंग्लिश का लेवल देखिए। इंग्लिश के सिर्फ 20 क्वेश्चन, अभी मैं इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश की बात करूँगी अभी सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। अपने आपको क्या करना है, पहले ही होता था 40 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं आपके DSSB के लिए, पर अब ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर हम 40 नंबर मतलब 200 में से 80 नंबर लाएंगे तो हमारा मेरिट में नाम नहीं आने वाला, आप ये सोच के रखिए, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी हार्ड नाउ। एक से एक बच्चा टॉपर निकल रहा है। तो आप लोग अपना टारगेट अगर 65 से 70 का रखेंगे कि मेरे को जनरल पार्ट 1 में भी 60 मार्क्स लेने हैं और पार्ट 2 में भी 60 लेने हैं, मैं तो ये कहूँगी कि 70 का टारगेट रखिए, तब 60 आएंगे, तब जाके आप लोग 60 स्कोर कर पाएंगे। राइट तो अपना टारगेट ऊंचा रखिए, बड़ा रखिए, तभी आप थोड़ा मिड तक आ पाएंगे। अगर हम टारगेट ही कम रखेंगे तो और हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ वर्क हार्ड फॉर अ हायर टारगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 20 क्वेश्चंस देखने हैं अपने पार्ट 1 के कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं हमारे इंग्लिश में। राइट उसके बाद देखिए कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आपको पता लग जाएगा। मार्क दैट टॉपिक्स, तो मैं आपको टॉपिक्स जो बताए हैं उसी में से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप सबसे पहले अपना ग्रामर करिए 20 नंबर का, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करिए कि इंग्लिश, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि येस इंग्लिश का सिलेबस मेरा हो गया। एंड पेपर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को ज़रूर डाउनलोड करिए, आपको गूगल पे भी सिलेबस मिल जाएगा फॉर DSSB 2023। और जैसे जैसे जो टॉपिक होते हैं उसको टिक करते रहिए। बिलीव मी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप इतने सारे टॉपिक्स देखते हैं
और आप एक एक करके उसको टिक करते हैं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैं ऐसे ही करती थी, तो बहुत सैटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ मेरा इतना सिलेबस हो गया, 4 दिन में मैंने 10 टॉपिक कर लिए। तो आप ये करिए। उसके बाद जब आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। उसके बाद आ जाइए हिंदी पे। इंग्लिश हिंदी बिलीव मी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी टीच कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट या हिंदी सब्जेक्ट या साइंस भी कर रहे हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मैंने इसी तरह अपना DSSS नेचुरल साइंस निकाला था। अब मैं इंग्लिश हिंदी में भी बच्चों को हेल्प कर सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ। तो आपका 8 तक का लेवल का इंग्लिश हिंदी का लेवल आता है। उसके बाद आप हिंदी के पीछे आइए। अच्छी सी ग्रामर की बुक आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं, या मैं तो कह रही हूँ कि आप खरीद ही लीजिए, ज़्यादा महंगी बुक नहीं आती है। बुक खरीदिए और एक एक टॉपिक, एक एक बेसिक से स्टार्ट कीजिए। और बेसिक आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका आई थिंक हिंदी में शब्द वाक्य से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप शब्द वाक्य विचार पे आएंगे तो उसमें आपकी भाषाएं भी आ जाएंगी। भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आपके व्यंजन आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, बहुत एंजॉय करेंगे। अगर सब किसी भी चीज़ को अगर आप बेसिक से करते हैं ना, यू विल डेफिनेटली क्रिएट इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट अपने आप टॉपिक में आने लगेगा। आप लोगों को बताते बताते मेरा फिर से इंटरेस्ट आने लग गया है। तो मैं, ऐसा नहीं है, मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि मेरा DSSS में हो गया तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। जब मेरा मन करता है मैं पढ़ लेती हूँ, बिकॉज आई लव टू स्टडी। सो आप लोगों को क्या करना है, फिर हिंदी के सारे टॉपिक्स करिए। लिंग हो गया आपका, विलोम शब्द हो गया, वचन हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है, आपका वर्ण विचार हो गया, वाक्य हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से करिए, आप आराम से कर सकते हैं हिंदी को। उसके बाद आपके 40 मार्क्स तो हो गए सेफ। जब आपने 20-20 नंबर का कर लिया, आपके 40 मार्क्स हो गए सेफ। फिर प्रैक्टिस करना मत भूलिए। उसके बाद आप आ जाइए अपनी मैथमेटिक्स पे। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक भी है, 8 तक के टॉपिक्स जो भी हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन आपको 5-6 में देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट लॉस होता है, टाइम एंड वर्क होता है, आपकी परसेंटेज की प्रॉब्लम्स होती है, LCM HCF होता है। ये वाले सारे टॉपिक्स, आपका मेंसुरेशन होता है, ये सारे 8 तक टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। नहीं आता है, बेस से स्टार्ट कीजिए। इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक डालेंगे आपको इंस्टेंट एकदम सोल्यूशन मिल जाएगा। मैथ्स करिए। मैथ्स जो होता है स्कोरिंग होता है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, बहुत बेसिक है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करिए। सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस निकालिए, उस पेपर में कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लेट्स सॉल्व। जब आप सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा अपने आप बढ़ेगा। आपका खुद मन करेगा कि मैं और करूँ। मैथ्स आपका आराम से लेगी, कोई बात नहीं, 10 दिन ले रही है, 10 दिन लीजिए, पर इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छे से प्रिपरेशन करिए कि आपके, अगर आपने 60 नंबर का प्रिपेयर करा है तो 55 तो मुझे स्कोर करने हैं। तो हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया। आ जाइए रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग भी बहुत अच्छी है। सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशंस हो गए आपके, एनालॉगी हो गई, आपके नंबर सीरीज़ होंगी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होंगी, वीन डायग्राम होंगे, सिलॉग होंगे, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, आपके शेप रिलेटेड होंगे। ऐसे मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं दैट आर ऑलरेडी स्पेसिफिक, आपको पता है कि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो रीजनिंग ज़रूर उठाइए, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर। तो 100 में से 80 नंबर की प्रिपरेशन तो आपकी हो गई। अब हमारा आ गया मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक, दैट इज़ योर GK एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें भी GK आपकी एक होगी स्टैटिक GK। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारा सिलेबस है, आई नो दैट। और एक होगी आपकी करंट GK, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से आपके 5-6 आप करंट अफेयर्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स पिछले 3 महीने के, तो आप अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो मेरे ख्याल से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्टार्ट करना। उससे पहले आप स्टैटिक GK का रीडिंग कर लो, आपके पास टाइम है तो। स्टैटिक में आपकी हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, साइंस आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, आपके फेमस अवार्ड्स आ गए, आपकी बेस्ट मूवी आ गई जिसको आपका ऑस्कर अवार्ड मिला है, टेम्पल्स आ गए, फोक डांस आ गए, फोक सॉन्ग आ गए, फेमस प्लेसेस आ गई, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आ गई, ऑथर्स आ गए। तो ये सब जो है सिलेक्टेड चीज़ें हैं, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कहाँ से आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर जाइए, मैं तो कह रही हूँ, छोड़ के मत जाइए, करके जाइए। भले ही 20 में से 5-6 नंबर भी आएंगे तो वो बुरे भी नहीं हैं। तो हमारा 80 नंबर का पूरा करिए जनरल अवेयरनेस। और जिनका हिस्ट्री वगैरह, जो सोशल साइंस बैकग्राउंड है, वो तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा नॉलेज होगा, जब क्योंकि वो 6 to 8 अपना कर ही रहे होंगे, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर DSSS सोशल साइंस। तो आप लोग थोड़ा साइंस वालों को मुश्किल हो जाती है, मैथ्स वालों को मुश्किल हो जाते हैं। फॉर जनरल GK SST वाले आराम से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, एंड आई विल गिव यू डेफिनेट आंसर। मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी इन माई ब्रेक। मेरी जब छुट्टी आएगी, आज और कल मेरी छुट्टी है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है आपके
क्वेश्चंस का, आपकी प्रॉब्लम्स का जवाब देने का। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टीच लर्न एंड ग्रो विद मी।